हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास के हम इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। जो ऋतु वर्णन करने का काम जिन कवियों ने ज़्यादा कहा उनमें से ऋतु वर्णन में जो टॉप पर रहा सर्वश्रेष्ठ कहा गया वो कवि कौन सा है? सेनापति, गंग कवि, केशव दास या फिर बनारसी दास? बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपना ए। ऋतु वर्णन के अंदर सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं कौन? सेनापति। आचार्य जो शुक्ल हैं, शुक्ल ने सेनापति के विषय में लिखा क्या कि ये बड़े सहृदय कवि थे। ये बड़े सहृदय कवि थे। किसके विषय में लिखा? सेनापति के विषय में लिखते हैं शुक्ल। तो ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, ये बात लिखते हैं शुक्ल। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर और दूसरी क्या है? काव्य कल्पद्रुम। परीक्षा में बहुत बार है जो पूछी गई है, ध्यान में रखना इनको। अगला देखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है? महाराज जसवंत सिंह के द्वारा भाषा भूषण, अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका या फिर आनंद विलास? सही उत्तर हो जाएगा ए। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित जो लक्षण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? भाषा भूषण। ए विकल्प अपना ठीक है, जो हो जाएगा। जसवंत सिंह जो है हिंदी साहित्य के अंदर प्रधान आचार्य या प्रधान शिक्षक के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? जसवंत सिंह। इन्होंने भाषा भूषण जो है इसके 212 दोहे हैं जो इनके अंदर अलंकारों का परिचय देते हुए निरूपण किया है। 212 दोहों में अलंकार परिचय निरूपण, ठीक है। जसवंत सिंह की अन्य रचनाओं में मैं बात करूं तो अन्य रचनाओं में आप लिख सकते हैं प्रबोध चंद्रोदय। क्या लिखोगे? प्रबोध चंद्रोदय। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हो अपरोक्ष सिद्धांत। अपरोक्ष सिद्धांत। एक लिख सकते हो आप अनुभव प्रकाश। क्या? अनुभव प्रकाश। लिख सकते हो आनंद विलास। आनंद विलास। दो रचनाएं और हैं जो कि दोनों पूछ गई। सिद्धांत सार है एक, और एक है सिद्धांत बोध। सिद्धांत बोध ये भी किनकी है? अपने जसवंत सिंह की है और इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्ति के अंदर कवि बिहारी का कौन सा रूप है जो प्रकट हुआ है? ये बात कहते हुए उनका कौन सा रूप प्रकट हो रहा है? दार्शनिक रूप, प्रवचनकर्ता का रूप, एक उद्बोधक का रूप या फिर नीतिकार का रूप? बताइए। तो इन पंक्तियों में जो बिहारी है उनका हमें उद्बोधक रूप है जो देखने को मिल रहा है। सी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आचार्य शुक्ल ने जो बिहारी है, शुक्ल ने बिहारी को क्या माना है? रसवादी है जो माना है। क्या माना है? रसवादी माना बिहारी को। वहीं डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर नगेंद्र ने इनको ध्वनिवादी स्वीकार किया है। क्या? ध्वनिवादी।
शुक्ल कहते हैं कि बिहारी रसवादी है। नगेंद्र कहते हैं कि जो बिहारी है वो क्या है, ध्वनिवादी है। और वहीं जो राधाचरण गोस्वामी है, राधाचरण गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया बिहारी क्या है, पीयूष वर्षी मेघ है। क्या है, पीयूष वर्षी मेघ है। कौन, बिहारी। तो इन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीज़ें जो कही है, ध्यान में रखनी है। सवाल देखिए, हो सकता है आवाज़ में वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इको आपको देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट में चेंज कर दिया जाएगा वापस। आज थोड़े से हम अलग जगह हैं। प्रश्न है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा। तो पद्माकर साहब किन के आश्रय में, माफ़ कीजिए, पद्माकर साहब जो है जगत सिंह के आश्रय में रहे और वहाँ पर जो कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा वो बताना है। जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर या फिर प्रबोध पचासा। उत्तर हो जाएगा ए, जगत विनोद या जगत विनोद, दोनों विकल्प में देखने को मिल सकती है, दोनों में से एक देखने को मिल, जगत विनोद। ठीक है। और ये बता ही दिया मैंने कि जयपुर नरेश अपने जगत सिंह इनके आश्रम में रहते हुए लिखा। अन्य रचनाओं में बात करूँ मैं जगत सिंह की, तो हिम्मत बहादुर विरुदावली देखने को मिलती है, पद्माभरण ध्यान में रखना, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी, प्रताप लहरी, ये सारी की सारी इनकी जो रचनाएं हमें देखने को मिलती है। आगे देखिए, अगला सवाल है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्या सवाल पूछा जाएगा, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। हिंदी की जो रीति ग्रंथ है उनकी परंपरा कहाँ से, चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अतः रीतिकाल का जो आरंभ है, शुरुआत है, वो उन्हीं से जो माननी चाहिए। ठीक है। और इस कथन के लेखक हैं शुक्ल हैं, द्विवेदी हैं, गिरियर्सन है या फिर विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। शुक्ल हैं, आचार्य शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन है या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है इसके लेखक? तो अपने उत्तर हो जाएगा इसका क्या, इसका उत्तर हो जाएगा भैया ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से जो मानी जाती है, इसलिए रीतिकाल का आरंभ भी है, जो आरंभ कह दो या प्रवर्तक कह दो वही है। शुक्ल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। लेकिन ये तो शुक्ल ने कह दिया कि आरंभ उन्हीं से माना चाहिए। वहीं बात करें रचनाकार और व्यक्तित्व की दृष्टि से, तो फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा केशवदास प्रवर्तक हैं इसके रीतिकाल के। वहीं अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो भैया कृपाराम है जो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। इस प्रकार से जो और बातें भी ध्यान में आप रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा नहीं लिखा गया? रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य या फिर साहित्य सार। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपके यहाँ पर सी, रस रहस्य जो इनका नहीं है। रस रहस्य अपने रचना किनकी है? कुलपति मिश्र की। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र हैं। ठीक बात। सवाल आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से भिखारीदास की रचना नहीं है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम, रूप। कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, ये भिखारीदास की रचना नहीं है। जो शब्द नाम रूप है ये गलत है। भिखारीदास का जो रचना है वो है शब्द नाम कोश। इनकी रचना का क्या नाम है? शब्द नाम कोश। शब्द नाम रूप देते ये गलत हो जाएगा। शब्द नाम कोश है भिखारीदास की रचना का। ठीक है, तो ये थे आज की कक्षा में कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में आने योग्य। अच्छे लगे तो फिर लाइक शेयर करें। पहली बार देख रखें, कई साथी देखते तो हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। नवसृजन क्लासेज और कवि आदिगणेश हिंदी नाम से अपने
2 टेलीग्राम चैनल हैं, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह सूचना वगैरह मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। और नवसृजन क्लासेज नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर GK की क्लासेज डलती है, ज़रूर सब्सक्राइब करें नवसृजन क्लासेज को भी। यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, जो सुबह 6 बजे एक तो करंट की क्लास डलती है और बाकी इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह दिन भर है जो डाले जाते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।